जंजीरें केवल हाथों पैरों में नहीं पड़ती, कुछ जंजीरें मन में भी पड़ी होती हैं, और वो जंजीरें दिखाई नहीं देती। आज जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है, जब हर घर की छत पर झंडा लहरा रहा है, तब एक सवाल हमारे भीतर उठना चाहिए, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। वो एक ऐतिहासिक दिन था। वो हमारे पूर्वजों के बलिदान का, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का परिणाम था। लेकिन क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है? क्या किसी विदेशी शासन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है? यदि हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि आज भी करोड़ों लोग गुलाम हैं, अपने ही मन के गुलाम, अपनी ही इच्छाओं के गुलाम, अपने ही क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के गुलाम। यह गुलामी अंग्रेजों की गुलामी से भी अधिक भयानक है, क्योंकि इसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती, इसमें कोई अंग्रेज शासक कोड़े नहीं बरसाता, फिर भी मनुष्य दिन रात पीड़ा में जीता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वो है जब मनुष्य अपने ही मन पर विजय प्राप्त कर ले। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इस सत्य को पहचान लिया था। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने आप का मित्र भी है और अपने आप का शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो अपने मन के वश में है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही वो स्वतंत्रता है जिसकी बात हमारे सनातन धर्म ने सदियों से की है। आत्मा की स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता, उस परम सत्य से जुड़ने की स्वतंत्रता जो हमारे भीतर ही विराजमान है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वो चाहे कितने भी बड़े राष्ट्र का नागरिक क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो भीतर से बंधा हुआ ही रहता है। आज के दिन जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, जब हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान आत्माओं को याद करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने जो बलिदान दिया वो केवल एक भौगोलिक सीमा को मुक्त कराने के लिए नहीं था। उनके भीतर एक ऐसी चेतना जागृत हुई थी जिसने उन्हें अपने प्राणों का मोह त्यागने की शक्ति दी। यह शक्ति कहां से आई? यह शक्ति उसी आत्मबल से आई जिसकी चर्चा हमारे शास्त्र सदियों से करते आए हैं। जब मनुष्य के भीतर सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक अटूट निष्ठा जाग जाती है, तब वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, भय से मुक्ति। और भय से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, जब उसे यह बोध हो जाए कि वो केवल यह नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि वो उस अविनाशी आत्मा का अंश है जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है। आज हमें यह भी विचार करना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल दूसरों से मुक्ति नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार भी है। हमारे उपनिषदों में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा है, तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करता है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि वो कौन है, तब तक वो अपने ही भीतर भटकता रहता है, बाहरी संसार में सुख खोजता रहता है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढता रहता है। लेकिन ये सारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। आज जो व्यक्ति करोड़पति है, कल वो निर्धन हो सकता है। आज जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर बैठा है, कल वो साधारण जीवन जीने को विवश हो सकता है। तो फिर वो कौन सी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती? वो कौन सी सत्ता है जो कभी छिनती नहीं? वो है आत्मज्ञान की संपत्ति, वो है परमात्मा के साथ जुड़ाव की सत्ता। यही सच्ची स्वतंत्रता है जिसकी बात संत महापुरुष सदियों से करते आए हैं। कबीर साहब ने अपने दोहों में इसी सत्य को बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य बाहर मंदिर मस्जिद में ईश्वर को खोजता फिरता है, जबकि वो तो उसके अपने भीतर ही विराजमान है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में सुगंध होने के बावजूद जंगल जंगल भटकता है, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न पहचान कर बाहर भटकता रहता है। यह भटकाव ही बंधन है, और इस भटकाव से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। हमारे देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन आज भी करोड़ों लोग इस आंतरिक भटकाव में जी रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन है, एक अशांति है, एक ऐसी बेचैनी है जिसका कारण उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आता। यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से कटा हुआ है, अपनी जड़ों से दूर हो गया है। महाराज जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और मर जाना नहीं है,
यह मनुष्य शरीर जो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, इसका एक विशेष प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है परमात्मा से साक्षात्कार। जब तक यह साक्षात्कार नहीं होता, तब तक मनुष्य चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितनी भी प्रसिद्धि पाले, उसके भीतर की प्यास नहीं बुझती। यह प्यास केवल ब्रह्म ज्ञान से ही बुझ सकती है। यह प्यास केवल सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त करके ही शांत हो सकती है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर ही अपनी वास्तविक पहचान पाता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से मिलकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब लक्ष्य ऊंचा हो, जब उद्देश्य पवित्र हो, तो मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। यही भाव हमें अपनी आध्यात्मिक साधना में भी अपनाना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वैसे ही एक सच्चे साधक को अपने अहंकार की, अपनी वासनाओं की, अपने मोह माया की बलि चढ़ानी होती है, तभी वो आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यह कोई आसान मार्ग नहीं है, यह मार्ग तपस्या का है, संयम का है, साधना का है। लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर उदाहरण मिलता है, पिंजरे में बंद पक्षी का। एक पक्षी जो पिंजरे में जन्म से ही बंद है, उसे यह भी नहीं पता कि आकाश में उड़ने का सुख क्या होता है। वो पिंजरे को ही अपना संसार मान लेता है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य इस संसार के मोह माया में जन्म से ही उलझा हुआ है, उसे यह पता ही नहीं चलता कि आत्मिक स्वतंत्रता का आनंद कैसा होता है। वो इस संसार रूपी पिंजरे को ही सब कुछ मान बैठता है। लेकिन जब कोई सच्चा गुरु उसे मिलता है, जब कोई सद्गुरु उसे यह बोध कराता है कि तेरे पंख हैं, तू उड़ सकता है, तू इस पिंजरे से बाहर निकल सकता है, तभी उसके भीतर सच्ची स्वतंत्रता की चाह जागृत होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसी सत्य को अनेक स्थानों पर प्रकट किया है। उन्होंने मानव जीवन की दुर्लभता का वर्णन करते हुए कहा है कि यह शरीर बार बार नहीं मिलता, और जिसे यह अवसर मिला है उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज का मनुष्य इस अनमोल अवसर को व्यर्थ के भोग विलास में, व्यर्थ की स्पर्धा में, व्यर्थ के द्वेष और ईर्ष्या में गंवा रहा है। वो दूसरों से आगे निकलने की होड़ में इतना उलझ गया है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि उसके भीतर एक अमूल्य खजाना छिपा है। यह खजाना है उसकी अपनी आत्मा, जो परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन मनुष्य इस खजाने को पहचान लेता है, उस दिन उसकी सारी दौड़ धूप, सारी होड़, सारी प्रतिस्पर्धा स्वतः शांत हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में इसी परम सत्य का उद्घोष किया है। उन्होंने कहा कि नाम सिमरन ही वो साधन है जिससे मनुष्य इस संसार सागर से पार हो सकता है। जब मनुष्य अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का जाप करता है, जब वो श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर के सारे विकार, सारी वासनाएं, सारे बंधन कटने लगते हैं। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही साधना की निरंतरता से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता जाता है। और जब हृदय शुद्ध होता है, तब उसमें परमात्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं। यह सब अत्यंत आवश्यक है, यह हमारा कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की गुलामी से भी मुक्त होंगे। हम अपने क्रोध से मुक्त होंगे, अपने अहंकार से मुक्त होंगे, अपनी ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होंगे। यह आंतरिक स्वतंत्रता संग्राम बाहरी स्वतंत्रता संग्राम से कम कठिन नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन है। क्योंकि बाहरी शत्रु को तो हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन भीतर का शत्रु, हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारा लोभ, यह इतना सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब हम पर हावी हो जाता है। महाराज जी अक्सर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर मैं और मेरा का भाव बना रहता है, तब तक वो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। यह मैं ही सारे दुखों की जड़ है। मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं।
यह सारे भाव मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाते हैं, जबकि सत्य यह है कि यह शरीर, यह बुद्धि, यह मन, यह सब कुछ नाशवान है और इनसे परे जो चेतना है वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। जब साधक ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है, जब उसे सद्गुरु के माध्यम से आत्म साक्षात्कार होता है, तब यह मैं का भाव धीरे धीरे विलीन होने लगता है और उसकी जगह एक विराट चेतना का बोध होने लगता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जब हम भगवद गीता के 18वें अध्याय की ओर दृष्टि डालते हैं तो वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को 3 प्रकार के त्याग की बात समझाते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह त्याग की अवधारणा भी हमें स्वतंत्रता के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करती है। सच्चा त्याग वो नहीं है जो भय से किया जाए। सच्चा त्याग वो नहीं है जो अभिमान से किया जाए। सच्चा त्याग वो है जो कर्तव्य समझकर बिना फल की आसक्ति के किया जाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यही किया था। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग इस आशा में नहीं किया था कि उन्हें कोई पदवी मिलेगी, कोई प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने तो बस यह सोचा था कि यह उनका कर्तव्य है, यह उनकी मातृभूमि के प्रति उनका ऋण है और इस ऋण को चुकाना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है जिसकी शिक्षा गीता में दी गई है और यही सिद्धांत हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। आज के युग में जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य भौतिक प्रगति के शिखर पर पहुंच गया है। विज्ञान ने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर यान भेज रहा है, कृत्रिम बुद्धि जैसी तकनीकों का आविष्कार कर रहा है। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन आज भी उतना ही अशांत है, उतना ही बेचैन है जितना सदियों पहले था। बल्कि कहा जाए तो आज मानसिक अशांति, अवसाद, चिंता, तनाव ये सब पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मनुष्य ने बाहरी प्रगति तो कर ली, लेकिन आंतरिक प्रगति को भुला दिया। उसने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की, लेकिन अपने ही मन पर विजय पाना भूल गया। यही असली त्रासदी है आधुनिक युग की। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस सत्य को पहचान लिया था कि बाहरी सुख साधन कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकते। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, नचिकेता और यमराज के संवाद की। जब यमराज नचिकेता को धन दौलत, राज्य, स्वर्ग सुख आदि का प्रलोभन देते हैं तो नचिकेता स्पष्ट रूप से कह देता है कि ये सब वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगी। वो केवल आत्मज्ञान चाहता है। वो जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यह जिज्ञासा ही सच्चे साधक की पहचान है। जब तक मनुष्य के भीतर यह जिज्ञासा नहीं जागती, तब तक वो सांसारिक भोग विलास में ही उलझा रहता है। लेकिन जब यह जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तब वो सद्गुरु की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि केवल सद्गुरु ही इस परम सत्य का ज्ञान करा सकते हैं। महाराज जी इस विषय पर कहते हैं कि आज देश को भौतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिक जागरण की भी आवश्यकता है। जब तक देश का हर नागरिक अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक देश वास्तविक अर्थों में सशक्त नहीं हो सकता। एक ऐसा राष्ट्र जिसके नागरिक आध्यात्मिक रूप से जागृत हों, जो अपने कर्तव्यों को समझते हों, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हों, वही राष्ट्र वास्तव में महान बन सकता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी यह देखा गया था कि जब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया तो पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। करोड़ों लोग बिना किसी हथियार के, केवल अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो गए। यह आत्मिक शक्ति कहां से आई? यह उसी सनातन परंपरा से आई जिसमें सत्य, अहिंसा, तप और साधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज हमें अपने युवाओं को यह समझाने की आवश्यकता है कि वास्तविक सफलता केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अच्छी नौकरी पाना या अधिक धन कमाना ही नहीं है। वास्तविक सफलता है अपने भीतर की शांति को प्राप्त करना, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना। आज के युवा तनाव में हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं, वो निरंतर एक दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह दौड़ आखिर किस दिशा में जा रही है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, यदि उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, यदि उन्हें ध्यान और साधना का महत्व समझाया जाए, तो वो न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि भीतर की शांति भी पाएंगे। यही संतुलित जीवन का रहस्य है। सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भी गहरे आध्यात्मिक सत्य प्रकट किए हैं। उनकी भक्ति में एक ऐसी तन्मयता थी, एक ऐसा समर्पण था
कि वो स्वयं को पूरी तरह भूलकर केवल भगवान के प्रेम में डूब जाते थे। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है, जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु और परमात्मा को समर्पित कर देता है, तभी वो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समर्पित हो जाता है, वो संसार के किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका अब कोई मैं ही नहीं बचता जो बंधन में पड़े। मीराबाई का जीवन भी हमारे सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक राजघराने की राजकुमारी होकर भी उन्होंने सांसारिक सुख वैभव को त्याग दिया, समाज के ताने बाणे की परवाह किए बिना अपने आराध्य के प्रेम में लीन हो गईं। उन्हें विष का प्याला दिया गया, उन्हें अनेक कष्ट दिए गए, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। यह किस बात का प्रमाण है? यह इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य के भीतर सच्ची श्रद्धा जाग जाती है, तो संसार के कोई भी बंधन, कोई भी कष्ट उसे विचलित नहीं कर सकते। यही सच्ची स्वतंत्रता है। परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना, सुख दुख, मान अपमान से परे चले जाना। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि हमारा देश सदियों से ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों की भूमि रहा है। यहां समय समय पर ऐसी दिव्य आत्माएं अवतरित होती रही हैं जिन्होंने मानवता को सही मार्ग दिखाया है। आज के युग में भी यह परंपरा अविरल चल रही है। महाराज जी ने भी अपने संपूर्ण जीवन में यही शिक्षा दी है कि मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने और इस जीवन को सार्थक बनाए। उन्होंने असंख्य लोगों को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देकर उनके जीवन में एक नई रोशनी भरी है। यह ब्रह्मज्ञान ही वो साधन है जिससे मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकता है, अपने भीतर छिपी हुई दिव्य ज्योति को प्रकाशित कर सकता है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने अनाम वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे कितने ही क्रांतिकारी थे जिनके नाम इतिहास की किताबों में दर्ज भी नहीं हुए, लेकिन उनका बलिदान उतना ही महान था जितना उन नामों का जिन्हें हम आज जानते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग, सच्ची सेवा कभी प्रसिद्धि की भूख से नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक भी कभी नाम और यश की कामना से साधना नहीं करता। वो तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अपने भीतर परमात्मा को पाने की चाह में लीन रहता है। चाहे कोई उसे जाने या न जाने, चाहे संसार उसकी प्रशंसा करे या निंदा करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह स्थित प्रज्ञता ही वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। सोचिए, यदि मनुष्य के भीतर यह समता आ जाए तो फिर उसे कौन सी परिस्थिति विचलित कर सकती है? न धन की कमी उसे दुखी करेगी, न धन की अधिकता उसे अभिमानी बनाएगी, न किसी की निंदा उसे तोड़ेगी, न किसी की प्रशंसा उसे फुला देगी। ये अवस्था तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जब उसे यह बोध हो जाता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे स्थान हैं, अनेक ऐसे आश्रम और सत्संग केंद्र हैं जहां यह प्राचीन ज्ञान आज भी जीवंत रूप में उपलब्ध है। डीजेजेएस जैसी संस्थाएं इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, जहां लाखों साधकों को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, जहां उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करने का मार्ग दिखाया जा रहा है। यह कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है तो उसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अंततः पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। एक शांत मन वाला व्यक्ति अपने घर में शांति फैलाता है, एक संतुष्ट व्यक्ति समाज में सद्भाव फैलाता है, और जब ऐसे करोड़ों व्यक्ति मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो वो राष्ट्र वास्तव में स्वर्ग समान बन जाता है। आज जब हम अपने राष्ट्रगान में जन गण मन अधिनायक जय हे गाते हैं तो यह केवल एक गीत नहीं है, यह हमारी उस सामूहिक चेतना का प्रतीक है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। लेकिन इस सामूहिक चेतना की मजबूती तभी संभव है जब हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी जागृत हो।
एक जागृत व्यक्तियों का समूह ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल झंडा फहराने का, मिठाई बांटने का, छुट्टी मनाने का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मचिंतन का, आत्मनिरीक्षण का दिन भी होना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? क्या मैं अपने क्रोध का दास हूं या स्वामी? क्या मैं अपनी इच्छाओं का दास हूं या स्वामी? क्या मैं अपने अहंकार से मुक्त हूं या उसमें जकड़ा हुआ हूं? गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ही वो सेतु है जो मनुष्य को इस भौतिक संसार से पार ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। बिना गुरु के यह यात्रा असंभव है, क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना माया से घिरा हुआ है कि वो स्वयं अपने आप को नहीं पहचान सकता। जैसे आंख स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती, उसे देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को स्वयं को पहचानने के लिए सद्गुरु रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। सद्गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के भीतर के अंधकार को दूर करते हैं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यही कारण है कि हमारी परंपरा में गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जिनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम केवल बाहरी स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का प्रयास करेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे, अपने मन को शांत करने के लिए नियमित साधना करेंगे। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, यह एक जीवन भर की साधना है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है उसका हर कदम उसे परमात्मा के करीब ले जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्षों के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की, वैसे ही एक साधक भी वर्षों की साधना के बाद आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है, और जब सद्गुरु का साथ मिल जाए तो यह मार्ग सरल हो जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज हम अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें यह स्वतंत्र भारत दिया, और साथ ही अपने भीतर भी एक नई स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करें। अपने मन को, अपनी वासनाओं को, अपने अहंकार को जीतने का संग्राम। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सभी बलिदानियों के प्रति, और यही सच्ची भक्ति होगी उस परम सत्ता के प्रति जिसने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया है। जब हम अपने राष्ट्र के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, वो है एकता का, समरसता का। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर एक साथ संघर्ष किया। जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी दीवारें उस समय गिर गई थीं, क्योंकि लक्ष्य एक था, मातृभूमि की स्वतंत्रता। यही एकता का भाव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। जब साधक ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। फिर उसके भीतर किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, न जाति का, न धर्म का, न ऊंच नीच का। यही वेदांत का परम सत्य है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब यह बोध हो जाता है, तब मनुष्य के भीतर सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा जागृत होती है, और वो सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम। हमारे संत महापुरुषों ने सदैव इसी सार्वभौमिक प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक देव जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। कबीर साहब ने भी अपने दोहों में इसी एकता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की रूढ़िवादिता पर प्रहार किया और यह सिखाया कि असली धर्म तो प्रेम है, असली इबादत तो सेवा है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें इन महान आत्माओं की शिक्षाओं को भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षाएं हमारे राष्ट्र की वास्तविक नींव हैं। हमारा देश इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो बड़ा है या शक्तिशाली है। हमारा देश इसलिए महान है क्योंकि इसने सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश दिया है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। महाराज जी का यह मानना है कि यदि प्रत्येक भारतीय अपने भीतर इस सार्वभौमिक प्रेम को जागृत कर ले, यदि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ जाए,
तो हमारा राष्ट्र केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति में भी विश्व का नेतृत्व कर सकता है। यह कोई असंभव स्वप्न नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही पुनर्जागरण है। हमारा देश सदियों से विश्व गुरु रहा है, न केवल भौतिक ज्ञान में बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमने संसार का मार्गदर्शन किया है। आज फिर से वो समय आ गया है जब भारत को अपनी इस भूमिका को पुनः प्राप्त करना है, और इसकी शुरुआत हर व्यक्ति को अपने भीतर से करनी होगी। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आज के समय में यह देखा जाता है कि बहुत से युवा दिशाहीन महसूस करते हैं। उनके भीतर एक शून्यता है जिसे वो सोशल मीडिया में, नशे में या अन्य क्षणिक सुखों में भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह सारे प्रयास असफल होते हैं, क्योंकि यह शून्यता भौतिक वस्तुओं से नहीं भर सकती, यह तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही भर सकती है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने युवाओं तक यह संदेश पहुंचाएं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची शांति किसी वस्तु के भोग में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जब एक युवा यह समझ जाता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, उसकी दिशा स्पष्ट हो जाती है, और वो न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम यह भी स्मरण करें कि स्वतंत्रता एक अनमोल वरदान है जिसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जैसे हमारे पूर्वजों ने इसे बड़े संघर्ष से प्राप्त किया, वैसे ही हमें इसे संजोकर रखना है, इसे आगे बढ़ाना है। और इसका सबसे बड़ा माध्यम है हमारा अपना चरित्र, हमारा अपना आचरण। जब हम स्वयं सत्यनिष्ठ बनेंगे, जब हम स्वयं अनुशासित जीवन जिएंगे, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेंगे, तभी हम अपने राष्ट्र की वास्तविक सेवा कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है, अपने कर्तव्यों का पालन। चाहे वो एक विद्यार्थी का कर्तव्य हो, एक कर्मचारी का कर्तव्य हो, एक नागरिक का कर्तव्य हो। इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर यह प्रार्थना करें कि हमारा राष्ट्र सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, हमारा राष्ट्र सदैव शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे, और हर भारतीय के हृदय में सद्गुरु की कृपा से आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हो। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का यह दिव्य प्रकाश हर मनुष्य के भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा स्वराज है, जहां मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचानकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर इस संसार में एक मुक्त आत्मा की भांति विचरण करे। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यह कथा है राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की। यह कथा हमें सच्ची स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाती है। मिथिला के राजा जनक एक अत्यंत विद्वान और ज्ञानी राजा थे। वो राज्य सिंहासन पर बैठे रहते थे, राज्य का संचालन करते थे, सारी राजसी सुख सुविधाओं के बीच रहते थे, फिर भी उनके भीतर सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता था, अर्थात जो देह के भाव से परे हो चुका हो। एक दिन राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने अपने राज्य के विद्वानों से पूछा, मुझे कोई ऐसा सद्गुरु चाहिए जो मुझे परम सत्य का ज्ञान करा सके, जो मुझे इस बात का बोध करा सके कि सच्ची मुक्ति क्या है। तभी उन्हें महर्षि अष्टावक्र के विषय में पता चला। महर्षि अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। जब वो पहली बार राजा जनक की सभा में पहुंचे तो सभा में उपस्थित सभी विद्वान उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंस पड़े। राजा जनक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, सब लोग तो आपके शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे थे, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वो युगों युगों के लिए एक अमर वाणी बन गया। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे आशा थी कि यहां विद्वानों की सभा होगी, ज्ञानियों की सभा होगी, जो चमड़े को नहीं आत्मा को पहचानते होंगे। लेकिन यहां तो लोग मेरे इस नाशवान शरीर को देखकर हंस रहे हैं, जबकि यह शरीर तो मात्र चमड़े और हड्डियों का ढांचा है। इससे तो लगता है कि यह सभा चर्मकारों की सभा है, विद्वानों की नहीं। यह सुनकर राजा जनक तुरंत समझ गए
कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान ज्ञानी है। वो तुरंत अपने सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वो उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करें। तब अष्टावक्र ने राजा जनक से एक प्रश्न पूछा, हे राजन, तुम मुक्ति चाहते हो, लेकिन बताओ तुम्हें किसने बांध रखा है? यह प्रश्न सुनकर राजा जनक स्तब्ध रह गए। वो गहरे विचार में डूब गए और उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में उन्हें किसी ने बांधा नहीं है। वो तो अपने ही मन के, अपनी ही धारणाओं के, अपने ही अहंकार के बंधन में बंधे हुए हैं। अष्टावक्र ने आगे समझाया, राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम तो वो शुद्ध चेतना हो जो इन सब का साक्षी है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश सदा वैसा ही रहता है, उसी प्रकार सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा सदा वैसी ही निर्मल, वैसी ही शुद्ध बनी रहती है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तभी तुम सच्ची मुक्ति का अनुभव करोगे, और यह मुक्ति तुम्हें राज्य त्याग कर वन में जाने से नहीं मिलेगी, बल्कि यहीं इसी सिंहासन पर बैठे बैठे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मिल सकती है, बशर्ते तुम्हारे भीतर आसक्ति न हो। यह सुनकर राजा जनक को तत्क्षण आत्मबोध हो गया और वो जीवन मुक्त कहलाए, अर्थात जीते जी ही मुक्त, संसार में रहते हुए भी संसार से परे। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए हमें अपना घर-बार, अपना कर्तव्य, अपना परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर आसक्ति का त्याग हो, बशर्ते हम कर्ता भाव से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित हो जाएं। यही शिक्षा हमारे सद्गुरु भी हमें देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपना काम करो, अपना व्यापार करो, अपना परिवार पालो, लेकिन इन सबके बीच अपने भीतर की साधना को भी जीवित रखो। अपने भीतर के परमात्मा को कभी मत भूलो। यही संतुलित जीवन है, यही वास्तविक योग है, कर्म करते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहना। एक और छोटी लेकिन अत्यंत मार्मिक कथा मुझे याद आती है, जो अक्सर सत्संगों में सुनाई जाती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे एक गिलास पानी दिया जिसमें नमक घुला हुआ था और कहा, इसे पी जाओ। शिष्य ने पिया और उसका मुंह कड़वा हो गया। गुरु ने पूछा, कैसा लगा? शिष्य बोला, बहुत ही कड़वा और अप्रिय। फिर गुरु उसे एक विशाल सरोवर के पास ले गए और उसी मात्रा में नमक उस सरोवर में डाल दिया। फिर शिष्य से उस सरोवर का पानी पीने को कहा। शिष्य ने पिया और कहा, यह तो बिल्कुल मीठा और स्वच्छ लग रहा है, नमक का कोई स्वाद ही नहीं आया। तब गुरु ने समझाया, वत्स, जीवन के दुख भी उस नमक के समान हैं। यदि तुम्हारा हृदय एक छोटे गिलास के समान संकीर्ण है, तो थोड़ा सा भी दुख तुम्हें अत्यंत कड़वा लगेगा। लेकिन यदि तुम अपने हृदय को उस विशाल सरोवर के समान विस्तृत कर लो, ध्यान से, साधना से, ब्रह्म ज्ञान से, तो वही दुख तुम्हारे विशाल हृदय में समा जाएगा और तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुक्ति का मार्ग यह नहीं कि दुखों से भागा जाए, बल्कि यह है कि अपने हृदय को, अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर लिया जाए कि दुख अपना प्रभाव ही खो दें। यही सार है इन समस्त कथाओं का, यही सार है आज के इस स्वतंत्रता दिवस के संदेश का। हमें अपनी चेतना को विस्तृत करना है, अपने हृदय को सागर समान बनाना है, ताकि हम बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। जिस प्रकार राजा जनक ने संसार में रहते हुए भी मुक्ति पाई, उसी प्रकार हम भी अपने दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना के माध्यम से उस परम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर की इस यात्रा को आरंभ करेंगे, सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आशु बाबा की जय।